नमस्कार और स्वागत है आपका हॉरर टेल्स में। एक ऐसी जगह जहां डर सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक सच्चाई है। यहां हम लाते हैं आपके लिए सच्ची भूतिया कहानियां, रहस्यमयी घटनाएं, डरावनी जगहों की जानकारी और वो सब कुछ जो आपके रोंगटे खड़े कर दे। अगर आप हैं दिल के बहादुर और दिमाग के जिज्ञासु तो जुड़िए हमारे साथ हर हफ्ते नए डर, नए दहशत और नई कहानियों के लिए। तो सोचिए मत, सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ डर की शुरुआत होती है। हॉरर टेल्स, डर का नया ठिकाना। अनदेखा। हल्की बारिश हो रही थी। रात के 11:45 हो रहे थे। सड़कें सुनसान थी। बस स्ट्रीट लाइट की झिलमिलाहट और कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें। साहिरा अपने स्कूटर पर थी। एक पुराने दोस्त अवनी के घर की ओर बढ़ रही थी। रास्ता वो पहली बार जा रही थी। अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज फ्रॉम अवनी। साहिरा, डोंट कम टू माई हाउस। साहिरा ठिठक गई, ब्रेक लगाया और मैसेज दोबारा देखा। फिर मैसेज आया, मैं सीरियस हूँ, तुरंत वापस जा, घर मत आना, कोई और है यहाँ। साहिरा हैरान हो गई, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाया वो अवनी के घर के ठीक सामने खड़ी थी। घर बिल्कुल अंधेरे में डूबा था, खिड़कियां बंद, कोई हलचल नहीं। साहिरा ने कॉल करने की कोशिश की, नंबर अनरीचेबल। फिर एक और मैसेज आया, इस बार टेक्स्ट की तरह नहीं, जैसे किसी ने रोते हुए भेजा हो। वो मेरी आवाज ले चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तेरे पीछे है। साहिरा कांप उठी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कुछ अजीब था उस घर के आसपास की हवा में, जैसे वो खुद सांस ले रही हो। बिना कुछ सोचे समझे डर को झटक कर साहिरा ने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर पूरा घर तहस नहस था। फर्नीचर उल्टा, दीवारों पर नाखूनों के निशान और फर्श पर फटे हुए कागज। दीवार पर एक पेंटिंग थी जिसमें अवनी की तस्वीर थी, पर उसकी आंखें खून से लाल रंगी थी। नीचे लिखा था, तू देखेगी वो जो अवनी ने देखा था। साहिरा ने धीरे से अवनी का नाम पुकारा। अवनी, तू कहाँ है यार? तभी एक धीमी आवाज आई, नीचे मत आना, वो यही है। साहिरा चौंक गई। वो आवाज तहखाने से आ रही थी। घर के अंदर एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी नीचे जा रही थी, जैसे तन्हाई की ओर बुला रही हो। उसने टॉर्च ऑन की और नीचे उतरने लगी। हर कदम पर फर्श चटकाता, दीवारों से फुसफुसाहट की आवाज आती। तहखाने में अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई चीजों की। अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में हल्की सी हलचल हुई। फिर एक चेहरा एकदम उसके सामने, अवनी। पर कुछ अलग था। उसकी आंखें फटी थी, चेहरे पर घाव थे। वो कांपती हुई बोली, मैंने तुम्हें मना किया था, वो अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला है। और फिर अचानक से पीछे से एक हाथ निकलता है और अवनी को अंधेरे में खींच लेता है। उसकी चीख गूंजती है। फिर सब शांत। साहिरा बुरी तरह घबरा गई थी। किसी तरह भागते हुए तहखाने से ऊपर आई। अब घर के दरवाजे अपने आप बंद हो चुके थे। फोन फिर वाइब्रेट हुआ। न्यू मैसेज, अननोन, अब तेरी बारी है। और फिर मोबाइल की स्क्रीन पर साहिरा की ही लाइव वीडियो चलने लगी, लेकिन वो जो दिख रहा था वो कैमरे के सामने नहीं था। एक काला साया धीरे धीरे उसके पीछे आता दिख रहा था। साहिरा ने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, खिड़कियां पीटी, पर सब बंद। फिर दीवार पर खुद ब खुद एक शब्द उभरा,
अनदेखा। साहिरा की आंखें पलटने लगी, उसकी सांसें तेज हो गई। फिर अचानक सब ब्लैकआउट। सुबह पुलिस आई पड़ोसियों की शिकायत पर। घर से सुबह पुलिस आई पड़ोसियों की शिकायत पर। घर अंदर से बंद था, लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया, साहिरा कहीं नहीं थी। तहखाने में सिर्फ एक फोन पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज चमक रहा था। मैंने कहा था मत आना। आखिर क्या थी सच्चाई? आखिर क्या हुआ था साहिरा को और उसकी दोस्त अवनी को? आइए चलिए जानते हैं। अवनी ने एक पुराने तंत्र की किताब में एक ऐसी आत्मा के बारे में पढ़ा था जो इंसान की आवाज, परछाई और फिर उसकी मौजूदगी ही छीन लेती है। उसने गलती से उस आत्मा को जगा दिया। वो चाहती थी कि साहिरा उस घर में ना आए, इसीलिए उसने आखिरी पल में मैसेज किया। लेकिन जब साहिरा घर में दाखिल हुई तो वो आत्मा अब उसे पकड़ चुकी थी। अब उसकी आवाज, उसका चेहरा सब मिट रहा था। वो मरी नहीं थी, लेकिन अब कोई उसे देख नहीं सकता। बस एक फोन बचा था, जिस पर अब भी वो आखिरी मैसेज लिखा, मत आना। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डरना मना है।